A very good morning, class 7th. In today's lecture, we will discuss about the topic speed from the chapter motion and time. But before discussing this topic, we will discuss about slow and fast motion. For that, I have chosen one example for you that when you go to school from your home, there are two options we can have in the example. There you can use the bicycle and you can use the school bus for reaching to school from your home. I'm taking this example to clear the concept of slow and fast motion. Okay, so which will take less time out of these two options? Which one will you choose that will you are going to reach the school in lesser time? I hope your answer would be the school bus, because the school bus is having, the bus moves fastly as compared to the bicycle. So the bus is showing what type of motion? The fast motion, or whereas the bicycle which is going to show you the slow motion. So but what's the main concept is about? In both the cases, जब हमने अपने होम से, हम अपने घर से स्कूल जा रहे हैं, उन दोनों केसेस में द डिस्टेंस इज सेम. दोनों के लिए डिस्टेंस हमारे पास क्या है? सेम है, बट टाइम इज डिफरेंट. वाई द टाइम इज डिफरेंट? बिकॉज वी हैव चूजन अ स्कूल बस और अ बाइसाइकिल, and that means the same distance but less time. In which case? In the case of bus. Whereas if the distance is same but it takes more time when you are using the bicycle. So this is our concept that जो भी हमारी डेली लाइफ में जो भी हम मोशन के एग्जांपल्स देखते हैं, व्हेन अ कार इज़ मूविंग, अ बस इज़ मूविंग, अ बाइसाइकिल इज़ मूविंग, उन सब केसेस के अंदर हमें अब ये चेक करना है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, whether it is having showing the fast motion or a slow motion, उस कॉन्सेप्ट के लिए हमें क्या पता होना चाहिए अबाउट द डिस्टेंस और द टाइम, कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया है. मान लीजिए ये जो बस है, अगर ये ट्रैफिक रोड पे है बहुत ज़्यादा, तो इट विल टेक मोर टाइम. दैट मीन देयर आर सो मेनी सिचुएशंस. उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि जो ऑब्जेक्ट है, या बस है, या कार है, या स्कूटर, दैट इज़ वी आर यूजिंग, उसने कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया. आई थिंक आपने जो हम रेस लगाते हैं, द बॉयज़ और द पार्टिसिपेंट जो मूव करते हैं इन रेस, अगर वो डिस्टेंस सेम होता है सबके लिए, लेकिन टाइम क्या रहता है? द टाइम विल बी डिफरेंट फॉर ऑल. और जो कम टाइम यूज़ करता है टू रीच द गोल, तो दैट इज़ द विनर. दैट मीन्स द डिस्टेंस और द distance is same but the time is different for all the participants, and which is going to be the take the less time, जिसने भी कम time use किया, that will be the winner in that game, okay, or in that race. So that's why we have to learn about the concept of speed. What is about the speed? जो भी टीम विन किया या जो भी पर्सन ने विन किया उस रेस को, दैट मीन्स उसकी स्पीड क्या थी? द स्पीड इज मोर. That means speed is the concept which will tells you about a object is having the more, is taken the less time or the more time, or how much distance is covered. So हमारे पास अब एक formula है, that is the speed, that is equal to distance by time. That is the distance travelled by an object in unit time, कि उसने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है. उसको पता करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? इससे हम वी कैन मेजर द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास, अब आपको यूनिट्स भी पता होंगे. द यूनिट फॉर स्टैंडर्ड और द बेसिक यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, मीटर में लिखेंगे, और टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड. सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, दैट इज मीटर पर सेकेंड. और हमारे पास जो बेसिक यूनिट हम यूज़ करेंगे दैट इज़ फॉर द स्पीड इज़ मीटर पर सेकेंड. लेकिन जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यू नो कि उनके लिए लाइक एरोप्लेन्स और द कार्स, दे आर यूजिंग द यूनिट्स इन किलोमीटर पर आवर. दैट मीन्स उन्होंने इतना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया. दैट इज डिटर्मिन्ड बाय अ क्वांटिटी, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड स्पीड. Okay, so the distance traveled by an object in unit time, that is called a speed. Now we will do one numerical also. यहाँ पे आप numerical देखिए और स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, because these are new to you. हाउ यू विल डू, जैसे आप मैथ्स में सम सॉल्व करते हैं उसी तरह हम फिजिक्स में क्या सॉल्व करते हैं, वी विल हैव द न्यूमेरिकल्स. अब आप पढ़िए कि एक कार है, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर इन 4 आवर्स.
अब आपको इसके लिए क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट इट्स स्पीड। अगर आपको इसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है, हाउ विल यू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, उसके लिए हम फॉर्मूला सबसे पहले आप लिखो अपनी नोटबुक में, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो व्हाट्स अ डिस्टेंस हियर, यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस क्या है, द डिस्टेंस इज 240 किलोमीटर divided by 4. How many hours there are? 4 hours. So there is the speed. So what's the speed here? This is 60 kilometer per hour. So how will you find out this speed? Speed is equal to distance by time. Distance find out करिए, क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट में, उसके बाद नीचे टाइम लिखिए और दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो यूनिट ऑफ स्पीड इज नाउ किलोमीटर पर आवर। बट हम जो न्यूमेरिकल्स हैं वी विल हैव द न्यूमेरिकल्स, हम उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं मीटर में, कैसे डिस्टेंस को कन्वर्ट करेंगे, टाइम को कन्वर्ट करेंगे, एंड यू विल फाइंड द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। ओके, सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द स्पीड।